So today we will discuss about surgical case presentation on hemorrhoidectomy. So I will tell you about identification data in which you have to write about the name, education, age, gender of the patient. Then आपको उसके बाद हेल्थ हिस्ट्री बतानी है जिसमें आपको चीफ कंप्लेंट्स, मेडिकल हिस्ट्री एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में बताना है। उसके बाद आपको फैमिली कंपोजिशन में वही फैमिली मेम्बर्स की बेसिक डिटेल, एज, रिलेशन, एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस वगैरह बताना है। फिर आपको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखना है, न्यूट्रिशनल स्टेटस बताना है और फैमिली का क्या एनवायरमेंटल स्टेटस है वो लिखना है। फिर आपकी आती है हेड टू टू एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन को आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको हर एक बॉडी पार्ट की फिजिकल एग्जामिनेशन लिख डालनी है। उसके बाद आपको पेशेंट का वाइटल साइंस मॉनिटर करना है और उसकी पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू और रिमार्क भी आपको नोट डाउन करना है। फिर पेशेंट की लैब इन्वेस्टिगेशन में जो भी सारे टेस्ट चले हैं और उसका इम्प्रेशन आपको यहाँ पर लिखना है। मेडिकेशन चार्ट में जो भी टैबलेट्स, इंजेक्शन है, उनकी कितनी डोज है, फ्रिक्वेंसी और एक्शन है वो लिखना है। देन आपको 2 ड्रग डायग्नोज के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करनी है, उसकी डोज, इंडिकेशन, एक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपकी आती है एनाटमी और फिजियोलॉजी, ठीक है। जो भी आपकी केस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो किस बॉडी पार्ट से, किस सिस्टम से रिलेटेड है, उसको सारा एक्सप्लेन कर दोगे। देन आपका हेमरॉइड्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, उसकी डेफिनेशंस, क्या क्लिनिकल फेस्टेशंस हैं, टाइप्स ऑफ हेमरॉइड्स, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशंस, साइन एंड सिम्टम्स, प्रिवेंशंस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग केयर, वो सारा आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है, ठीक है। सारा आप अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दोगे। अब यहाँ से आपको हेमरॉइडेक्टमी जो भी सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है उसके बारे में आपको लिखना है कि कितने टाइप की ये सर्जरी होती है, उस सर्जरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखनी है, ठीक है। पहले आपको हेमरॉइड्स के बारे में बताना था, अब सर्जरी के बारे में यहाँ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्योंकि इस पेशेंट की क्या हुई है, हेमरॉइडेक्टमी, तो आपको सारा एक्सप्लेन करना है उस सर्जरी के बारे में, क्या टाइप्स हैं और कैसे कैसे ये सर्जरी परफॉर्म करनी है, सर्जरी होने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, वो सारा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। फिर आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में यहाँ पर इवैल्यूएशन आप लिख दोगे और जो भी हेल्दी टिप्स हैं आफ्टर हेमरॉइडेक्टमी वो आपको एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद आती है नर्सिंग मैनेजमेंट, आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हो, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर इस तरह से ब्रीफ एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद आपको नंदा डायग्नोस के अकॉर्डिंग 5 नंदा डायग्नोस लिखने हैं और कोई भी 3 नंदा डायग्नोस को प्रायोरिटी वाइज सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद आप लोग बताओगे पेशेंट के 3 दिन के प्रोग्रेस नोट, डे 1 में आपको लिखना है और उसकी नर्सिंग केयर लिखनी है, फिर डे 2 में और उसकी नर्सिंग केयर जो प्रोवाइड की है, फिर डे 3 में जो प्रोग्रेस नोट है प्लस उसकी आपको नर्सिंग केयर इस तरह से नोट डाउन करनी है। देन उसके बाद आती है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में आप पेशेंट को जो जो हेल्थ से रिलेटेड एजुकेट कर सकते हो वो लिखना है। फिर आपको समरी और कंक्लूजन यहाँ पर इस तरह से लिख डालनी है। फिर लास्ट में आती है आपकी बिब्लियोग्राफी। अगर आपको इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।